नमस्कार दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। कुछ काम में व्यस्तता की वजह से मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पाया, पर अब कोशिश करूँगा कि इसको रेगुलरली फिर से बनाया जाए। सबसे बड़ी बात है कि आज निफ्टी का जो ट्रेंड है, देखिए सिंपल सा है कि चैनल में निफ्टी मूव कर रहा था और अब ये चैनल के अपर लेवल से ये रिवर्सल के साइंस दिखा रहा है। ये देखिए दोबारा से वहाँ से वैसे ही साइंस दिखा रहा है। तो लग रहा है मुझे कि एक निफ्टी एक पुल बैक देने के लिए तैयार है, जो कि सम एटलीस्ट निफ्टी को 22,200 के आसपास लेके जाने के हो सकता है कि ये धीरे और इन द कमिंग वीक्स जाए। बहुत बड़ा मूव नहीं होगा, लगभग 2% 2.5% का ही मूव होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, एक हेल्दी पुल बैक ही होगा। देखिए उसमें रीज़न क्या है कि एक जो ट्रेंड जो छोटी सी ट्रेंड लाइन बनी हुई थी उसको निफ्टी ने आज ब्रेक कर दिया है और क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द लो ऑफ द डे ही दी है। और जो पूरे डे अपना एक गैप अप जो दिन में हुआ था वहां से एक कंसिस्टेंट पुल बैक सॉरी ब्लीड होती रही मार्केट, जिसकी वजह से निफ्टी हमें नीचे देखने को मिला। निफ्टी में इसलिए ये देखते हुए ही कि चांसेस हैं नीचे और नीचे आने के, तो मैंने आपको बेयर स्प्रेड बनाने की एडवाइस किया था कि एक हेज लेके काम छोटा सा किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि देखते हुए कि जो डाउ जोन्स में काफ़ी वीकनेस चल रही है, तो हो सकता है कि कल थोड़ा गैप डाउन हो और कल एक्सपायरी भी है। तो आफ्टर एक्सपायरी थोड़े से डाउन मूव देखने को हमें मिले। ठीक है। तो ये होगी निफ्टी की बात। और उसके सामने देखें बैंक निफ्टी में पता है बहुत स्ट्रांग है। ये ऑलमोस्ट ये एक ट्रेंड चला जा रहा था, ऑलमोस्ट लगभग एक वीक का है ये चार्ट। और अब वहां से थोड़ा सा पुल बैक, थोड़ा सा लग रहा है कि ब्रेक हुआ है और हो सकता है ये साइडवेज चला जाए। इसमें मैं बहुत बियरिश नहीं हूँ, उसका कारण यही है कि एच डी एफ सी बैंक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एच डी एफ सी बैंक जो है, आपको याद होगा, हमने 1400 के लेवल से हम लोग इसको कैरी कर रहे हैं। और मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बोला था कि एच डी एफ सी बैंक लेना चाहिए। और उसकी देखिए दैट ऑलमोस्ट 10% मूव हमने एच डी एफ सी में कैप्चर ऑलरेडी कर लिया है लास्ट डेढ़ महीने के आसपास में। राइट, ये काफ़ी अच्छा मूव माना जाएगा कंसीडरिंग कि ये इतना बड़ा बैंक है। तो मुझे लगता है कि ये अभी भी इसमें थोड़ा सा मूव और ऊपर की तरफ आना बाकी है, जो इसको लगभग 1600 रुपये के या फिर उससे भी थोड़ा सा ऊपर लेके जाने के चांसेस हैं। तो अभी बैंक निफ्टी को जब तक एच डी एफ सी स्ट्रॉन्ग है, शॉर्ट करके कोई मतलब नहीं है फिलहाल, उस पर कोई ट्रेड बनता भी नहीं है। ट्रेड बनता है निफ्टी का, वो भी निफ्टी का शॉर्ट साइड पे, क्योंकि मोमेंटम इतना स्ट्रांग है। और आई नो हम लोग बहुत बड़ी बुल मार्केट में है, जिसमें मुझे लग रहा है कि निफ्टी 26,000 तक चला जाएगा। बट स्टिल हम लोग ये वन साइडेड नहीं जाएगा, तो एक पुल बैक के लिए हमें प्ले करना चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है। तो एच डी एफ बैंक निफ्टी छोड़ देते हैं, एच डी एफ सी स्ट्रांग है, हम जानते हैं। और सबसे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गोल्ड की, जो इस टाइम टॉक ऑफ द टाउन है। मैंने आपको बहुत बार पहले बताया था कि ये एक चैनल में काम कर रहा है, चैनल में काम कर रहा है, तो ये एक ऊपर की तरफ जब भी काटेगा तो ये आराम से ये बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। हुआ भी वही है, देखिए विद इन वन मंथ के आसपास का टाइम लगा है और ऑलमोस्ट ऑलरेडी लगभग 1500 का 15% का उसने मूव दे दिया है। अब ये इसका कहाँ तक जाएगा, मुझे लग रहा है कि लगभग 3,000 3200 के आसपास तो ये इजीली चला जाएगा। इसके लिए देखने के लिए बड़ा इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। क्या करेंगे हम इसमें, एक सॉरी थोड़ा कोल्ड हुआ हुआ है, एक हम लोग लगा के देख लेंगे इसकी फिबोनाची एक्सटेंशन, जो इसको ये आएगी इधर, जो इसको लगभग देखिए 3200 3,000 का लेवल मोटा मोटी पकड़ लें कि 3,000 के लेवल तक तो ये इसी मूव में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी मूव में मतलब है कि क्योंकि ये लगभग समझ लीजिए कि ये कितना रेट चली है, 15 से लेके 19 तक, ये 4 साल का मूव रहा है और ये मूव ऑलरेडी 22 हो गया, 23 24। तो समझिए कि नेक्स्ट ईयर फिनिश होते हुए 2025 फिनिश होते होते ये 3,000 के लेवल को टच कर जाएगा गोल्ड, ऐसा मुझे लग रहा है। सिल्वर सिल्वर अभी भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस के दायरे में है, तोड़ा है इसने भी। ये भी अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बट स्टिल इसमें बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, देख ही रह सकते हैं जैसे आप यहाँ पे 28 30 डॉलर के आसपास बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। इसको अभी जाएगा ये भी ऊपर, बट पहले यहाँ पे थोड़ा इसको काम करना बाकी है इसका। अभी इसको मतलब
ये 28 से लेके $30 का जो ये जोन है, ये बहुत क्रिटिकल डिफिकल्ट जोन है इसके निकालने के लिए, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे देखिए ये इसने रेजिस्टेंस लिया है। सिंपल है, कमोडिटीज में गोल्ड में तो लॉन्ग बनता ही बनता है। और सबसे बड़ा चार्ट उसके अलावा हो गया हमारा सेकंड पे, वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स काफ़ी मेरे को तो बुलिश लग रहा है। देखिए अभी अगर यहाँ से फिर से ही ऊपर चलना शुरू करता है तो ये इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी ख़राब होने के चांसेस हैं। और सबसे इसके अलावा जो यूएस 10 ईयर यील्ड है वो भी देखिए, वो भी ऊपर को चलना शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे देखिए इसने ये ब्रेक कर दिया है और एक रीटेस्ट होगा मे बी, उसके बाद फिर से ये 4.5 या फिर इवन 5% के ऊपर आसपास जाने को तैयार हो सकता है ऐसा। अगर वैसा होगा तो हमारी मार्केट के लिए थोड़ा सा बुरा होगा। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चार्ट, जो आई नो बहुत कोई लोग बात नहीं करते हैं उसकी, वो है यूएसडी जेपीवाई। आपको याद होगा लगभग 8-9 महीने पहले मैंने इस चार्ट की बात की थी। जब ये यहाँ पे था मैंने बोला था कि यहाँ पे जैसे ही ये इधर था उस टाइम पे मैंने बोला जैसे ही ऊपर जाएगा तो हमारा मार्केट वीक होगा उस टाइम पे। तो देखिए सिंपल सी बात है कि जैसे ही ये लेवल तोड़ेगा और ये ऊपर जाने शुरू होगा तो मतलब है कि जैपनीज येन और वीक होता हो जाएगा, वो और वीक होता जाएगा, जो वर्ल्ड मार्केट के लिए तो काफ़ी नेगेटिव है। और देखिए जैसे कि क्योंकि देखिए कप हैंडल टाइप का पैटर्न बन रहा है बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो। और अगर अभी ये 152-53 निकाल देता तो सीधा ये 170 के आसपास जाएगा, है ना। सिंपल सा इतना है। और क्योंकि ये इतना बड़ा टाइम फ्रेम पे इतना बड़ी रेजिस्टेंस को काटेगा तो ये भी फिर गोल्ड की तरह ही ऊपर जाएगा। और जब भी समझ समझ लीजिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि जापानीज येन जैसे ही वीक होना शुरू होगा वैसे ही जो कैरी ट्रेड है, येन कैरी ट्रेड इसको कहा जाता है ग्लोबल लेवल पे, वो नेगेटिव हो जाएगा। और दैट विल बी नेगेटिव फॉर इक्विटी मार्केट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। क्यों? क्योंकि जो जापान है वो सबसे ज़्यादा क्रेडिट प्रोवाइड करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है दूसरे कंट्रीज़ को, लोन देता है और ऐसा सब चीज़ों के लिए। तो अगर क्यों? क्योंकि उनकी जो करेंसी है वो ठीक ठाक रहती है, जो उसको सेंट्रल बैंक से वहाँ पे, क्योंकि 0% इंटरेस्ट है, आर्टिफिशियल यील्ड का कंट्रोल लगाया हुआ है, वो मतलब मेन उसके पीछे बेस तो बहुत बड़ा है। अगर बात करने जाएंगे तो बट मोटा मोटी इतना ही है कि अगर ये ऊपर जाएगा तो जो पैसा जापान से ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट्स में घूमता है वो आना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से लिक्विडिटी कंडीशन और वीक हो जाएगी और टाइटन हो जाएगी। तो इस चार्ट को ध्यान से रखें, अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखें। यूएस जेपीवाई है जो जापानीज येन एंड यूएसजी के सामने, अगर ये ब्रेक करता है तो फिर मार्केट्स के लिए काफ़ी वीक, काफ़ी चिंता की बात होगी, मैं काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात होगी, थोड़ी भी नहीं। ठीक है, इसका भी अगर कभी ब्रेक करेगा, अभी मे बी नेक्स्ट वीक, आई डोंट नो कब ब्रेक करेगा, पर जब ब्रेक करेगा तो मैं फिर से बात करूंगा इस बारे में। पर तब तक आप भी इस पे ध्यान रखें, एक नज़र इस पे हमेशा बनाए रखें। कोई बात नहीं करेगा बट ये दिस इज अ ड्राइवर ऑफ ऑल ऑफ द वर्ल्ड मार्केट्स, ऐसा समझ लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट चार्ट है। ठीक है, इसके अलावा एक बार मिड कैप स्मॉल कैप पे भी देख लेते हैं। स्मॉल कैप, स्मॉल कैप ठीक ठाक रहा, नीचे से थोड़ी सी बाइंग आ गई थी। ओके है, अभी तक तो ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है इसमें कि कुछ प्रॉब्लम हो, ओके है। मैंने आपको बोला था उस टाइम पे मुझे याद है फरवरी में, मैंने जनवरी फरवरी में मैंने आप लोगों को आगाह किया था कि भाई अपने प्रॉफिट्स बांध लीजिए कि करेक्शन आने वाली है, दोबारा से एंट्री करने का टाइम मिलेगा। आप लोगों ने आई होप के सुना हो बात को, और फिर अच्छे से अच्छे लेवल्स पे ऑलरेडी 30-30% स्टॉक्स नीचे से फिर से जंप मार चुके हैं। मैं आपको हमेशा अभी काफ़ी दिनों से बोल रहा हूँ, कमोडिटीज़ जैसे क्रूड, कॉपर हो गया, स्टील हो गया, आयरन ओर हो गया, शुगर, पेपर स्टॉक्स, ये सब चीज़ों में को बाय करके रखें। और कोई भी अपने चीज, अपने मन के स्टॉक्स बाय करें जो आपको अच्छे लगते हो ये सब सेक्टर्स में। और क्योंकि इनमें अभी बहुत सारा स्ट्रीम बाकी है, और
जैसे-जैसे ये जो येन कैरी ट्रेड है, जो मैंने आपको येन का बताया था, वो भी जो है वो कमोडिटी प्राइसेस के लिए पॉजिटिव है, तो उससे उसको हेल्प मिलेगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्फ्लेशन जैसे अपना धीरे-धीरे अभी रिकवर हो रही है, तो वो भी एक पॉइंट है। सो ले दे के बात इतनी है कि थोड़ा-सा अभी कुछ दिनों के लिए सँभल के रख रहे ट्रेड करें। ये निफ्टी में एक शॉर्ट ट्रेड बन रहा है, पर ये क्योंकि चैनल सिर्फ एजुकेशनल चैनल है, मैं अपना ट्रेड आपको बता सकता हूँ कि मैंने क्या लिया है। तो पर अगर आपको कोई ट्रेड लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछें, और खुद भी लेना है तब भी कुछ हैज ले लें, या फिर कुछ भी ऐसा करें जो आपको उससे, अगर वो ट्रेड रॉन्ग जाता भी है तो बचाए, आपका लॉस मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं अभी, और कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछेगा। हाँ, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और आई डोंट नो वो बेल आइकन पे भी दबाते हैं। थैंक यू।